बिजली का करंट बहुत ही खतरनाक होता है और इससे अगर करंट लगता है तो लगने के बाद बचने की या कहीं किसी प्रकार की गलती सुधारने का चांस नहीं रहता है। इसी प्रकार के हाई टेंशन के तार के संपर्क में हमारा एक परिचित जो कि हमारा भतीजे समान था, वह आ गया था, हाई टेंशन तार के संपर्क में आ गया था और वो पूरी तरीके से झुलस गया था और झुलसने के बाद 2-3 दिन के बाद उसने दम तोड़ दिया था। अभी मैं इस घटना का ज़िक्र नहीं कर रहा हूँ, घटना है चुर्क रेलवे स्टेशन के पास एक घर की, जहाँ पर बच्चा जो है कक्षा 9वीं का छात्र था और हरसेवानंद पब्लिक स्कूल चुर्क सोनभद्र में पढ़ता था और वह अपने घर में शौचालय जा रहा था और जब शौचालय जा रहा था तो पास में ही दीवार में सरिया निकला हुआ था और उस सरिया को वह गलती से पकड़ लेता है और जिसमें पहले से ही बिजली का तार लपटा हुआ था और बिजली का तार लपटा हुआ था, किसी कटिंग की वजह से कुछ कटिंग रही होगी तो उसमें करंट उतर आया था और जब वह बच्चा जब उस सरिया को पकड़ता है तो वह सरिया में आ रहा करंट उस बच्चे को खींच लेता है और बच्चा उससे चिपक जाता है और पास से गुजर रही उसकी बहन उसकी इस दशा को देखती है, वह चिल्लाती है और चिल्लाने के बाद हिम्मत नहीं होती उसकी कि वह उस पे उसके लिए हाथ लगाए। तो वह भाग के जब जाकर बताती है और जब जब तक बताती है तब समझ सकते हैं आप कि करंट इतना समय नहीं देता है, बिजली से आने वाला करंट बचने के लिए समय नहीं देता है। जब तक वह लाइन डिस्कनेक्ट करते और उसको बचाने की कोशिश करते तब तक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। वह ज जैसे करंट उन लोगों ने काटा, वह बच्चा वहाँ से मूर्छित होके गिरता है। उसको आनन-फानन में तत्काल नज़दीक के हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे देखते ही मृत घोषित कर देते हैं और इस घटना के बाद पूरे परिवार में मातम फैल जाता है। यह एक गलती थी, ऐसी गलती आपके घर में भी हो सकती है, किसी जगह पर आपने गलती से किसी प्रकार का करंट या तार या कुछ ऐसा कनेक्ट किया हो। अक्सर फर्राटा पंखे में भी करंट आता है और बच्चे जब उसे इधर-उधर करने की कोशिश करते हैं, अगर घर में छोटे बच्चे हों तो फर्राटा पंखा भी बड़ा खतरनाक होता है। तो उस समय कुछ तार होता है, बार-बार उठाने रखने की वजह से तार जब कट जाता है और उसमें करंट आ जाता है तो वह जानलेवा हो जाता है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, घर में अगर छोटे बच्चे हैं जो करंट की खतरनाक परिणाम से परिचित नहीं हैं, जो इसके खतरनाक रिज़ल्ट को नहीं जानते हैं और उन बच्चों से इस तरह के करंट को दूर रखें, तो आप सतर्क रह के किसी बड़ी दुर्घटना को टाल सकते हैं। तो यह जो घटना मैंने बताई, यह समाचार पत्रों और कुछ मित्रों के माध्यम से मुझे यह जानकारी मिली थी और इस घटना को मैंने इसलिए बताया क्योंकि यह मेरे ही जनपद की घटना है और जिस स्कूल का छात्र है, उस स्कूल से भी मैं संबंधित रहा हूँ। तो यह घटना आप सभी की जानकारी के लिए डाली गई है और अपने घर में भी आप इस बात का ध्यान रखिएगा, छोटे बच्चे हों, कुछ बड़े लोग हों, प्रेस, पंखा और इस तरीके के कहीं अगर निर्माण के कार्य चल रहे हों और कहीं तार कटिंग हो, तो उस पे ध्यान दें, उसको दुरुस्त करें, उसको सही करें, उसको खतरे से बाहर करें। जी हाँ दोस्तों, यह कुछ जानकारी थी जो हमारे द्वारा दी गई है और यह सिर्फ़ एक संदेश के रूप में आपको दी गई है कि आप सतर्क रहें और सावधान रहें और इस तरह की घटनाएँ जो होती हैं, लगातार इस तरह की घटना अभी मेरी जानकारी में आ रही है। अभी मुश्किल से 15 से 20 दिन या 25 दिन हुए होंगे। मेरे नज़दीक जिस बच्चे को मैंने बचपन में खिलाया था, वह बच्चा लगभग 25-30 साल 25 से 24-25 साल का रहा होगा। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी और वह अपने रोज़गार की तलाश कर रहा था। इसी बीच में वह अपने छत से गए हुए हाई टेंशन के तार की चपेट में आ जाता है और वह उसकी बहुत बड़ी लापरवाही थी जिसके कारण वह वहीं झुलस जाता है और उस तरीके से झुलसता है जैसे किसी सामान को भरता बनाने के लिए जैसे भूजा जाता है। इस तरीके की वो इस तरीके की पूरे शरीर उसका उसमें झुलस जाता है। बचने की उम्मीद नहीं थी, 3-4 दिन तक कोशिश की गई, वह बातचीत कर रहा था लेकिन उसने फाइनली बनारस के लाइफलाइन हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया, जो कि परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा था, बहुत बड़ी दुर्घटना थी, जिसे कभी न भुलाया जा सकता है, न कभी इस गम से कभी उबरा जा सकता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, फिर आते हैं कुछ ऐसी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।